जब बात दिल से दिल की हो, जब रिश्ता सिर्फ तन का नहीं आत्मा का हो, तो मीन राशि वहां सबसे आगे होती है। ये वो राशि है जो सिर्फ प्यार नहीं करती, खुद को किसी और के अंदर बहा देती है। मीन राशि के लिए विवाह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां वो अपने साथी के दर्द को भी अपना मान लेती है और उसकी मुस्कान को अपने भाग्य की रोशनी। लेकिन सवाल ये है, इतनी भावुक, इतनी संवेदनशील आत्मा के लिए कौन सी राशियां जीवन साथी बनकर सबसे अधिक अनुकूल होती हैं? कौन है वो जो इस रूहानी प्रेम को समझ पाएंगे, और कौन है वो जिनसे दूरी ही बेहतर है? चलिए आज जानते हैं मीन राशि के विवाह में अनुकूलता का सबसे सटीक, गहराई से भरा और दिल को छू लेने वाला विश्लेषण। चलो दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि के लिए सबसे अनुकूल 4 राशियां के बारे में। नंबर 1, कर्क राशि या कैंसर। मीन और कर्क, ये रिश्ता जल तत्व की 2 आत्माओं का डिवाइन कनेक्शन होता है। दोनों ही भावुक, संवेदनशील और प्यार की सबसे कोमल अभिव्यक्तियों में विश्वास रखने वाले होते हैं। मीन जब अपने सपनों और कल्पनाओं में डूबा होता है, तो कर्क अपनी ममतामयी ऊर्जा से उसे सहारा देता है। ये रिश्ता ऐसा है जिसमें 2 दिल बिना कहे सब कुछ समझ लेते हैं। कर्क का नर्चरिंग स्वभाव मीन की नाजुक भावनाओं को एक सुरक्षित आश्रय देता है। जब मीन किसी बात से टूट जाता है, तो कर्क उसकी आत्मा को उसी तरह संभालता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को। दोनों को ही यह जरूरत नहीं कि सामने वाला हमेशा बोलता रहे, उनकी चुप्पियों में भी संवाद होता है और नजरों में भी गहराई। इनका रिश्ता उन प्रेम कहानियों जैसा होता है जो युगों तक याद रखी जाती हैं। घर, परिवार और भावनात्मक स्थायित्व दोनों की प्राथमिकता होती है, और यही उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। जब कर्क और मीन एक साथ आते हैं, तो वो दुनिया को सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। ये रिश्ता स्वर्ग से आया हुआ लगता है, जहां हर दिन एक नई कविता बनता है और हर रात एक दुआ में ढलती है। अगर यह रिश्ता सही समझ और धैर्य के साथ निभाया जाए, तो यह एक ऐसा जीवन साथी बन जाता है जो जन्मों तक साथ देता है। नंबर 2, वृषभ राशि या टॉरस। मीन की भावनाएं गहरी होती हैं और वृषभ उन्हें जमीन देती है। ये रिश्ता एक सपने और उसकी वास्तविकता का सुंदर मेल होता है। मीन के पास कल्पनाओं के रंग होते हैं और वृषभ के पास उन्हें आकार देने का धैर्य और संकल्प। यही कारण है कि यह जोड़ी अक्सर एक सशक्त और स्थायी रिश्ता बना सकती है। वृषभ का ग्राउंडेड नेचर मीन को मानसिक शांति देता है। मीन, जो कभी कभी भ्रम और भावनात्मक तूफानों में घिर जाता है, उसे वृषभ की स्थिरता एक सहारा देती है। वृषभ मीन की रचनात्मकता और दयालुता से आकर्षित होता है, और मीन को वृषभ की सुरक्षा और भरोसेमंद स्वभाव में सुकून मिलता है। मीन अपने पार्टनर को प्रेम में डूब कर देता है, बिना शर्त, बिना उम्मीद के, और वृषभ इस प्रेम को संजोता है, उसे एक स्थायी रूप देने की कोशिश करता है। यही रिश्ता बनता है एक ऐसा बंधन जिसमें ना सिर्फ दिल जुड़ते हैं, बल्कि आत्माएं भी एक दूसरे को पूरा करती हैं। जब मीन उड़ना चाहता है, तो वृषभ उसे जमीन नहीं खींचता, बल्कि अपने कंधों पर बिठाकर उड़ने देता है। और जब वृषभ थक जाता है, तो मीन उसे भावनात्मक जल से ताजगी देता है। ये रिश्ता धीमे धीमे लेकिन बहुत गहराई से बढ़ता है, और यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। नंबर 3, वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो। वृश्चिक और मीन दोनों ही जल तत्व की राशियां हैं, लेकिन इनकी गहराई अलग अलग होती है। वृश्चिक जहां इंटेंस और पैशन से भरा होता है, वहीं मीन शांत, भावुक और संवेदनशील होता है। पर जब ये दोनों एक रिश्ता बनाते हैं, तो ये मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें भावना, आत्मा और रहस्य सब कुछ शामिल होता है। वृश्चिक मीन की नज़ाकत और करुणा में खो जाता है, जबकि मीन वृश्चिक की गहराई और समर्पण से मंत्रमुग्ध हो जाता है। दोनों के बीच एक अजीब लेकिन आकर्षक मैग्नेटिक पुल होता है, एक खिंचाव जो उन्हें बार बार एक दूसरे की ओर खींचता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मीन, जो अक्सर दूसरों की भावनाओं को समझने में निपुण होता है, वृश्चिक की आत्मा के उन कोनों तक पहुंच जाता है जहां कोई और नहीं पहुंच पाता, और वृश्चिक मीन को वो सुरक्षा देता है जिसमें मीन अपने सारे भावों को खुलकर व्यक्त कर सके। ये रिश्ता न सिर्फ प्रेम का, बल्कि आत्मा के हीलिंग का भी माध्यम बनता है। लेकिन यहाँ भावनाओं की तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर गलतफहमियां या असुरक्षाएं हावी हो जाएं, तो ये रिश्ता बहुत ज्यादा इमोशनली टैक्सिंग हो सकता है। पर जब भरोसा और समझ की नींव मजबूत होती है, तब मीन और वृश्चिक का संबंध किसी रूहानी ग्रंथ के अध्याय जैसा बन जाता है, रहस्यमयी, गहरा और अनंत। नंबर 4, मकर राशि या कैप्रिकॉर्न। शायद यह मेल थोड़ा अजीब लगे, मीन जो सपने देखता है और मकर जो धरातल पर रहता है। लेकिन जब ये दोनों साथ आते हैं, तो मीन को स्थिरता और मकर को भावनात्मक खुलापन मिलता है। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे की कमियों को पूरी करने का काम करता है। मीन की कल्पनाओं को मकर दिशा देता है। जब मीन भावनाओं में बहने लगता है, तब मकर उसे यथार्थ की जमीन पर खड़ा करता है।
और जब मकर जिंदगी को बहुत कठोर या रूखा बना लेता है तो मीन उसे प्रेम, करुणा और सौंदर्य का पाठ पढ़ाता है। मकर को मीन की मासूमियत भाती है और मीन को मकर की जिम्मेदारी। मीन को मकर के साथ एक सुरक्षा का एहसास होता है, जैसे कोई उसके सपनों की रक्षा कर रहा हो। और मकर को मीन के साथ एक ऐसी आत्मा मिलती है जो उसकी कठोरता को भी प्रेम से पिघला देती है। अगर दोनों एक दूसरे की दुनियाओं को समझने की कोशिश करें तो ये रिश्ता बहुत गहराई और स्थायित्व पा सकता है। ये रिश्ता उन दो विपरीत ताकतों का संगम है जो मिलकर एक संपूर्ण जीवन का निर्माण करते हैं। चलो अब बात करते हैं मीन राशि के लिए मध्यम अनुकूल 4 राशियां के बारे में। नंबर 1, कन्या राशि या वर्गो। मीन और कन्या राशि चक्र की ठीक सामने वाली राशियां। एक स्वप्नद्रष्टा, दूसरा यथार्थवादी। एक भावुक, दूसरा विश्लेषक। ये रिश्ता पहले पहल अजीब लगता है, जैसे कोई नर्म गीत और कोई शास्त्रीय राग। लेकिन जब ये दोनों तालमेल बिठा लेते हैं तो ये जोड़ी अद्भुत बन जाती है। मीन जहां भावना और अंतर्ज्ञान से निर्णय लेता है, वहीं कन्या तर्क और व्यवहारिकता को प्राथमिकता देती है। यही विरोध उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर दोनों एक दूसरे के नजरिए को समझने का प्रयास करें। कन्या मीन को जिंदगी की वास्तविकताओं से परिचित कराती है और मीन कन्या को भावनाओं की गहराई में उतरने की कला सिखाता है। हालांकि समस्याएं तब आती हैं जब कन्या मीन की भावुकता को कमजोरी समझने लगती है और मीन कन्या की आलोचनात्मकता से आहत हो जाता है। अगर वे दोनों अपनी सीमाओं को समझ लें और बीच का रास्ता निकालें तो ये रिश्ता बहुत संतुलित और पूरक बन सकता है। ये वो रिश्ता है जो एक दूसरे के व्यक्तित्व को परिपक्व बनाता है। जहां एक दिशा देता है तो दूसरा रंग भरता है। ये मेल अगर समझदारी से निभाया जाए तो एक जिम्मेदार और रचनात्मक दाम्पत्य जीवन का निर्माण करता है। नंबर 2, तुला राशि या लिब्रा। मीन और तुला दो सौंदर्य प्रेमी आत्माएं जो जिंदगी को कला, प्रेम और शांति की तरह देखती हैं। इस रिश्ते में रोमांस, सौम्यता और आकर्षण होता है, लेकिन कभी कभी धरातल की कमी भी महसूस होती है। मीन भावनाओं से बहता है और तुला संतुलन ढूंढता है। ये मिलकर एक एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बॉन्ड बनाते हैं। तुला मीन की भावना को सराहता है, उसकी दया और कोमलता में आकर्षण ढूंढता है। वहीं मीन को तुला का शिष्टाचार, विनम्रता और सामाजिक समझ बेहद भाता है। दोनों ही लोग टकराव से बचते हैं और किसी भी बहस या संघर्ष को सौम्यता से सुलझाना चाहते हैं। हालांकि दोनों का टालमटोल स्वभाव कभी कभी निर्णय लेने में मुश्किल पैदा कर सकता है। मीन जब डायरेक्शन खो देता है तो तुला की इंडिसाइसिवनेस उसे और भी उलझा देती है। इसलिए इस रिश्ते को थोड़ा स्पष्टता और नेतृत्व की जरूरत होती है। अगर दोनों एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझें और अपने प्रेम को यथार्थ की जमीन पर टिकाएं तो ये रिश्ता न सिर्फ सुंदर बल्कि स्थायी भी बन सकता है। यह एक ऐसा मेल है जो जीवन को संगीत और सौंदर्य की तरह जीना चाहता है। नंबर 3, धनु राशि या सैजिटेरियस। मीन और धनु, एक आग है तो दूसरा पानी। एक खुले आकाश में उड़ना चाहता है तो दूसरा अपनी भावनाओं की गहराई में गोता लगाता है। ये रिश्ता शुरुआती आकर्षण में तेजी से खिल सकता है, लेकिन लंबे समय में इसे टिकाए रखने के लिए बहुत समझदारी और धैर्य चाहिए। धनु मीन की करुणा और संवेदनशीलता से आकर्षित होता है, जबकि मीन धनु की स्वतंत्रता और खुलेपन से प्रेरित होता है। लेकिन समय के साथ धनु को मीन का भावनात्मक झुकाव भारी लग सकता है और मीन को धनु की बेरुखी चुभ सकती है। धनु सच्चा होता है, लेकिन कभी कभी उसकी स्पष्टवादिता मीन के कोमल मन को ठेस पहुंचा सकती है। वहीं मीन की जरूरतमंद भावनाएं धनु को बंधन महसूस करा सकती हैं। इस रिश्ते में खुला संवाद और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। अगर धनु मीन की भावनाओं की कद्र करे और मीन धनु की आज़ादी का सम्मान करना सीखे तो ये रिश्ता एक ऊर्जावान और रचनात्मक जुगलबंदी में बदल सकता है। ये बंधन दो अलग रंगों का संगम हो सकता है, बशर्ते दोनों अपनी सीमाओं को समझें। नंबर 4, सिंह राशि या लियो। सिंह और मीन, एक शेर की दहाड़ और एक नदी की धारा। ये दो विरोधी ताकतें एक दूसरे को आकर्षित भी करती हैं और चुनौती भी देती हैं। मीन की मासूमियत सिंह को मोह लेती है और सिंह का आत्मविश्वास मीन को सुरक्षा का एहसास कराता है। सिंह को पसंद है कि कोई उसकी सराहना करे और मीन उसके लिए तैयार भी रहता है। मीन अपने साथी को पेडिस्टल पर रखकर पूछता है, जिससे सिंह को वो सम्मान मिलता है जिसकी उसे चाह होती है। लेकिन अगर यह संतुलन बिगड़ जाए और सिंह मीन की भावनाओं को हल्के में लेने लगे तो यह रिश्ता टूट सकता है। मीन चाहता है एक भावनात्मक संबंध जहां वो अपनी आत्मा को खोल सके, लेकिन सिंह हमेशा उस लेवल की भावनात्मक गहराई तक नहीं पहुंच पाता जिससे मीन को अकेलापन महसूस होने लगता है। वहीं सिंह को कभी कभी मीन की खामोशियां भ्रमित कर देती हैं। अगर सिंह अपने अहम को थोड़ा नियंत्रित करे और मीन अपने आत्मबल को जगाए तो ये रिश्ता एक संतुलन पा सकता है।
सिंह नेतृत्व करता है, मीन समर्पण करता है, और जब ये दोनों तालमेल बिठा लेते हैं तो रिश्ता चमक उठता है। आइए अब बात करते हैं मीन राशि के लिए कम अनुकूल 4 राशियां के बारे में। नंबर 1, मिथुन राशि या जेमिनी। मीन और मिथुन, एक दिल से सोचता है, दूसरा दिमाग से। एक बहाव में बहता है, दूसरा हर मोड़ पर सवाल करता है। ये रिश्ता ऐसा है जैसे कोई साज हो जिसकी तारें बराबर ट्यून न हो रही हो, लेकिन अगर सच्ची मेहनत की जाए तो वो साज भी एक दिन राग बन सकता है। मिथुन बातों का बादशाह होता है, जबकि मीन चुप रहकर गहराइयों में जीता है। मीन को भावनात्मक जुड़ाव चाहिए, जबकि मिथुन हर चीज को हल्का बनाकर देखने की कोशिश करता है। ये अंतर कभी कभी मीन को अंदर तक तोड़ सकता है। मिथुन को मीन की चुप्पी, उसका समर्पण, उसकी मौन वेदना अजीब लगती है, और मीन को मिथुन की उछल कूद और अस्थिरता असुरक्षित बनाती है। एक भावुक है, दूसरा मानसिक। एक बहता है, दूसरा उड़ता है। अगर ये रिश्ता निभाना हो तो मिथुन को मीन के भावनात्मक पहलुओं की कद्र करनी होगी और मीन को मिथुन की मानसिक स्वतंत्रता को स्वीकारना होगा। ये कठिन मेल है, लेकिन जब कोई रिश्ता आत्मा से निभाया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। नंबर 2, कुंभ राशि या एक्वेरियस। मीन और कुंभ, एक पानी है तो दूसरा हवा। दोनों ही भावनाओं और कल्पनाओं में उड़ते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं अलग होती हैं। मीन भीतर की दुनिया में उतरता है, जबकि कुंभ बाहर की दुनिया को बदलने में व्यस्त रहता है। कुंभ को स्वतंत्रता चाहिए, व्यक्तिगत, वैचारिक और सामाजिक। मीन को चाहिए भावनात्मक गहराई, जुड़ाव और अपनापन। यही फर्क इन दोनों के बीच की दीवार बन सकता है। मीन जब अपनी भावनाओं में डूबता है तो कुंभ को लगता है ये बंधन है, और जब कुंभ अपने विचारों में खो जाता है तो मीन को लगता है ये दूरी है। कुंभ सामाजिक सरोकारों और बौद्धिक विचारों में रम जाता है, जबकि मीन कोमलता, रोमांस और आत्मीयता ढूंढता है। यह अंतर बार बार उन्हें अलग रास्तों पर खींच ले जाता है। मीन अपने साथी को पूरी तरह महसूस करना चाहता है, लेकिन कुंभ खुद को किसी के लिए पूरी तरह खो देना नहीं चाहता। अगर ये दोनों अपनी सीमाओं को समझकर एक दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान दे तो ये रिश्ता एक आध्यात्मिक प्रयोग बन सकता है। लेकिन यह आसान नहीं, इसमें त्याग चाहिए, संवाद चाहिए और अंतहीन धैर्य चाहिए। नंबर 3, मेष राशि या एरीज। मीन और मेष, एक कोमल लहर और एक तीव्र ज्वाला। एक भावुक स्वप्नदर्शी, दूसरा जोशीला योद्धा। ये रिश्ता आकर्षण से शुरू होता है, लेकिन टकराव की आंधियों में बार बार हिल जाता है। मेष तेज निर्णय लेता है, तुरंत प्रतिक्रिया करता है और अपनी इच्छाओं को तुरंत व्यक्त करता है। वहीं मीन धीमे धीमे बहता है, सोचता है, महसूस करता है और फिर कोई प्रतिक्रिया देता है। मेष को मीन की धीमी चाल असहज कर सकती है और मीन को मेष की आक्रामकता डराने लगती है। मीन की भावनात्मक जरूरतें मेष के लिए कभी कभी बोझ बन सकती हैं, और मेष की स्वतंत्रता की चाह मीन को असुरक्षित कर सकती है। ये रिश्ता एक नदी और आग की तरह है, जब तक दोनों अपनी सीमाओं को समझें तब तक बहाव में ऊर्जा है, लेकिन जरा सी चूक और सब कुछ भाप बनकर उड़ सकता है। अगर मेष मीन के भावनात्मक स्वरूप की सराहना करना सीखे और मीन मेष की ऊर्जा को स्वीकार कर ले तो ये रिश्ता जिंदगी को एक भावनात्मक और प्रेरणात्मक यात्रा में बदल सकता है। लेकिन यह आसान नहीं, इसमें हर दिन समझदारी की जरूरत है। नंबर 4, मकर राशि या कैप्रिकॉर्न। मीन और मकर, एक सपना देखता है, दूसरा उस सपने की सच्चाई का हिसाब लगाता है। एक भावुक और कल्पनाशील, दूसरा व्यवहारिक और यथार्थवादी। ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन ये संतुलन पाने की राह आसान नहीं होती। मकर जमीन से जुड़ा होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है और अपने कर्तव्यों में रमा होता है। वहीं मीन भावनाओं और रचनात्मकता की दुनिया में बहता है। मीन को लगता है मकर भावनाविहीन है और मकर को लगता है मीन जिंदगी को जरूरत से ज्यादा भावुक बना देता है। मीन मकर से गहराई से जुड़ना चाहता है, लेकिन मकर अक्सर भावनाएं दिखाने से कतराता है। यही दूरी धीरे धीरे रिश्ता खोखला कर सकती है। लेकिन अगर मकर मीन को सुरक्षा दे सके और मीन मकर को थोड़ा कोमलता का स्वाद चखा दे तो ये रिश्ता अद्भुत भी हो सकता है। ये रिश्ता एक पेड़ और एक झील की तरह है, अगर दोनों एक दूसरे के स्वभाव को स्वीकारें तो एक सुंदर परिदृश्य बनता है, लेकिन अगर नहीं तो यह एक ठंडी चुप्पी में बदल सकता है। मीन राशि वो सागर है जिसकी गहराई को कोई माप नहीं सकता। जिससे ये जुड़ जाती है उसे सिर्फ प्यार नहीं देती, पूरा ब्रह्मांड दे देती है। पर जब साथी की लहरें साथ ना चलें तो मीन की आत्मा भी बिखर जाती है। इसलिए सही संगति चुनना सिर्फ जरूरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। तो अगर आप या आपका प्रियजन मीन राशि के हैं, इस वीडियो को अपने दिल की गहराई से सुनिए और रिश्तों को नई दिशा दीजिए। कमेंट करके बताइए आप किस राशि से हैं और कैसा रहा आपका प्रेम अनुभव, क्योंकि कभी कभी आपकी कहानी भी किसी और की रोशनी बन सकती है।